आइए, आज जो करंट जीके में हम बात करने जा रहे हैं वो सुनीता विलियम्स की बात करने जा रहे हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपने इस तरीके से समझना है कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। चलिए, सबसे पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है, 286 दिन की यात्रा के बाद ये वापस लौटी है, लेकिन इनके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि ये अंतरिक्ष में फंस गई थी। ठीक है, उसी की जानकारी हमें प्राप्त करनी है, क्वेश्चंस के रूप में देखना है आपने। सबसे पहली बात तो ये कौन है, ठीक है ना। एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे, भारत की बेटी, भारत की बेटी, भारत की बेटी, ऐसे पढ़ रहे होंगे। ये हमारी थोड़ी बहुत आदत है, उसको हम बुना लेते हैं, और मीडिया को कोई इसके अलावा अब कोई काम है नहीं, तो वो इसी तरीके से करता है। या तो वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात करेगा, या वो राणा सांगा पर चल पड़ेगा, और कोई बात उसको आती नहीं है। तो भारत की बेटी, भारत की बेटी ये कर रहा है। भारत से इसका संबंध है, लेकिन ये अमेरिका की है, अमेरिका की नागरिकता इसके पास है, अमेरिका में रहती है, अमेरिकन से ही विवाह किया है, और वहां पर जो नासा है उसमें ये काम करती है। समझे बात को? तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री है। अब यहां जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये नासा क्या है। इसका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कई बार पूछा जाता है। जब आप अमेरिका का मैप देखोगे तो आपको वहां पर एक स्थान मिलेगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, वहां पर जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ पर श्री हरिकोटा में सतीश धवन प्रक्षेपण सेंटर है, उसी तरीके से वहाँ पर जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर है। वहाँ से जो नासा है अपने उपग्रहों को क्या करता है, लॉन्च करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फ्लोरिडा कहाँ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी बात करते हैं उसकी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ ये रखनी पड़ेगी कि इसका संबंध भारत से कैसे है। ठीक है, तो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था दीपक पांडे। दीपक पांडे थे। ये क्या है, गुजरात से संबंधित थे। तो यहां इतना आपके लिए काफी है कि इनके जो पिता का संबंध था वो गुजरात से था। क्लियर? ये अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या किया, एक अमेरिकन महिला से विवाह कर लिया, बोनी नाम है। तो इनकी माता का नाम जो है बोनी पांडे है। क्लियर? तो इनके परिवार में इसका जन्म हुआ, अमेरिका में इसका जन्म हुआ। फिर इन्होंने जो विवाह किया वो माइकल जे विलियम्स के साथ किया। तो इसके बाद ये बन गई सुनीता विलियम्स। समझ में आ गई बात सारी? ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है बैकग्राउंड। ये जो सुनीता विलियम्स है, अब की बार जो लेटेस्ट यात्रा थी ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी।
ध्यान रखना, ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी, इससे पहले 2 वो जा चुकी है। तीसरी अंतरिक्ष यात्रा। अब जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है, ये कब गई, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, कब गई ये पता होना चाहिए आपको। ये गई थी 5 जून 2024 को, 5 जून 2024 को गई थी। ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। 5 जून 2024 को गई थी, और ये जो गई थी इस यान का नाम याद रखना है आपने, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। किस यान से गई थी ये? इस यान का नाम है बोइंग स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर, इसके माध्यम से गई थी। थोड़ा सा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए। कब लौटना था, कब लौटना था? अब इनको जो लौटना था 13 जून 2024 को, 13 जून 2024 को, मतलब लगभग ये 8 दिन की यात्रा थी। लेकिन ये वहां पर फंस गई। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे फंसी, ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये जो बोइंग स्टार है, इसमें क्या हीलियम गैस से संबंधित एक समस्या आ गई थी। हीलियम, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना। सबसे हल्की अक्रियाशील गैस होती है हीलियम। अब इसके बारे में मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं कि हीलियम क्या है, खोज किसने की थी, गुब्बारों में भरी जाती है, हाइड्रोजन सबसे हल्की है, वो किस संबंध में है, ये गुब्बारों में क्यों भरी जाती है, हाइड्रोजन हल्की होती है तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरते, ये आपके एग्जाम में साइंस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा भी यहाँ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने आपको एक डिज़ाइन बना दिया। आपको यह पता होना चाहिए हीलियम गैस के कारण अनियंत्रित हो गई थी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, लिखो हीलियम गैस के कारण, हीलियम गैस के कारण इस यान में समस्या आ गई थी। इस यान में समस्या आ गई थी, इस कारण से सुनीता विलियम्स 286 दिन बाद, 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी। 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी। क्लियर होगी बात सारी? अब एक डेट आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहीं पर याद रखनी है, ठीक है? वो मैं जानबूझकर आपको नहीं बताऊंगा, जानबूझकर नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप वो लिखो। हाँ, ये जरूर है कि मुझसे चेक जरूर करवा लेना, पता लगा कोई गलत चीज पढ़ लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब लौटी। मैं यहां लिख देता हूं, कब लौटी। तो ये आपको फिल करना है, डेट आपको फिल करनी है। मैं यहां लिख देता हूं मार्च 2025। 286 दिन आपको याद रखने हैं। राजस्थान जैसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब इसको पता करोगे,
ढूंढोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और यही क्वेश्चन होगा आपके लिए, ध्यान रखना। और हो सकता है वो इस तरीके से डिजाइन कर दे 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च एक साथ, ये भी कर देगा आपके साथ, ठीक है ना, सीक्वेंस में दे देगा 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। अब ये यही तो बात है ना, आधे 18 बोल रहे हैं, आधे 19, इसीलिए मैं कह रहा था, नहीं आपकी सच पर संदेह है हमें। क्लियर? आइए, अब ये लोटी यहां पर कहां पर उतरी है, ये चीजें बेटा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। एक कहानी पता होनी चाहिए आपको। सुनीता विलियम्स की लंबाई पता करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। तो ध्यान रखना, फ्लोरिडा, यहां पर क्या है, जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर है, यूएसए। चलें, देखिए ये जो लोटी किसी यान से ही लोटी होगी, बोइंग स्टार से लौट नहीं सकती क्योंकि उसमें तो खराबी आ गई। तो किस यान से लोटी? ड्रैगन नामक यान से। ड्रैगन यान किसका है? एलन मस्क का है। कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। हो गया काम, बस यही होता है। तो इसमें लिख दीजिए ड्रैगन यान के द्वारा, ये जो ड्रैगन यान है कंपनी है स्पेस एक्स, और ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके सीईओ जो है ये है एलन मस्क। ट्विटर भी इन्हीं का है, जिसको एक्स के नाम से जानते हैं। चले, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार बदल जाता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला अंतरिक्ष यात्री, ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको वैसे करंट जीके के अंदर करवाया हुआ है। करंट जीके में आपको करवाया हुआ है ये। इनका नाम है ओलेग कोनोनेको। ये रशिया के हैं, ध्यान रखना, ये रशिया के हैं। आठ 878 दिन लगभग ये अंतरिक्ष में रहे। 878 दिन। चलिए, एक और आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। जब हम सुनीता विलियम्स की बात करेंगे, भारत की बेटी की बात कर रहे हो, चाहे मीडिया है, चाहे किसी रूप में उसको चर्चा में कर रहा है, श्रेय खुद ले रहा होगा, उसकी छोड़िए, लेकिन इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए
देखो बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपके में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूँ। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने करवाई नहीं हुई है। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस में आपको करवाता हूँ तो वहाँ ये करवाई हुई है। बताइए, क्या मैंने आपको वहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में नहीं बताया? बता दीजिए, बताइए। बाकायदा डेट लिखाई हुई है ना, अप्रैल। आर्यभट्ट गया था, भारत का पहला उपग्रह रूस की सहायता से कराया हुआ है ना। राकेश शर्मा, ये कौन है? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है ये, समझे ना। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है, फिल्में बनने पर तैयार है। ये तो चीजें चलो ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे ज्यादा यदि मैं बैकग्राउंड की बात करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला नहीं लौटी, लेकिन सुनीता विलियम्स लौटी। कल्पना चावला, एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो, यह भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आराम से लिखना, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चलें, आइए। अब ये जो अंतरिक्ष में गई थी, इसकी मृत्यु कब हुई थी? आते समय हुई थी स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में। जो 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे उनमें से ये एक थी, ठीक है। अब मृत्यु वगैरह के बारे में तो हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूं। 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण राकेश शर्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला के बारे में जान लिया आपने, क्लियर होगी बात सारी। अब इसरो ने क्या कहा है? इसरो ने कहा है कि हम सुनीता विलियम्स के अनुभवों से खुद को मजबूत करेंगे। समझे ना बात को भाई, उनसे उनके जो अनुभव रहे, हम इसको, इस भारत में जो अंतरिक्ष तंत्र है इसको हम मजबूती देंगे। तो अपने आप में क्या हुआ, जो इसरो है इंपॉर्टेंट हो गया। इसरो के बारे में आपको पूरा बताया जाता है, लेकिन मैं यहां पर आपको यही कहूंगा कि इसरो के नए चेयरमैन कौन है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही बने हैं ये। V.S. नारायण, ठीक है ना। ये बस ये एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है इसके अंदर। तो कैसे हमने सुनीता विलियम्स को पढ़ा, उसके बाद हमने इसरो को जोड़ा। भारत से जोड़िए उस घटना को। क्या भारत में ऐसा पहले कभी हुआ है? तो राकेश शर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट चलो हम मान लेते हैं सैटेलाइट से संबंधित है, लेकिन जहाँ सुनीता विलियम्स की का नाम आएगा वहाँ पर राकेश शर्मा, कल्पना चावला, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझे ना बात को। और हमने ये बात की फ्लोरिडा, जब मैपिंग के माध्यम से देखते हैं
ये देखिए, ठीक है ना। इस टॉपिक को ऐसे ही तैयार किया जाता है बेटा। ये कोई 2 मिनट का टॉपिक नहीं है कि आया और ख़त्म हो गया, ये नहीं है ऐसा, ठीक है। इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं आएगी। तैयारी ऐसे ही की जाती है, समझे ना बात को। इस पर समय दिया जाता है, हर पॉइंट को देखा जाता है। फ्लोरिडा नाम चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरिडा कहाँ है। हो सकता है आपसे सीधा ही पूछ ले फ्लोरिडा का संबंध किस देश से है, या फ्लोरिडा की सीमा किस महासागर को स्पर्श करती है, फिर आप कहोगे पता नहीं सर क्या क्या पूछ लेते हैं। जीके में कुछ भी आ सकता है, ये बड़ा बढ़िया बहाना है एक, जीके में कुछ भी आ सकता है, बड़ा बढ़िया बहाना है ये, इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। जब जीके पढ़ने का मन ना करे ना तो कह दिया जीके में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। यदि कुछ भी पूछ लेते तो फिर एग्जामिनर ये बनाता क्यों, सिलेबस क्यों बनाता। एक बार रुक जाओ, आ रहा हूँ, अब 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 ही मिनट, अभी आता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हो ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है, ये अमेरिका, ये मेक्सिको है, ये मध्य अमेरिकी देश है, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये अमेरिका है, ये जो आप देख रहे हो ये फ्लोरिडा है, यहीं पर जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर है। अब आप देखिए कितनी चीजें आपको 2 मिनट के अंदर पता लगेगी। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो ठीक है। ये मेक्सिको है, ये क्या है, ये मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, ये मेक्सिको की खाड़ी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो देख रहे हो आप, वैसे कैरेबियन सी है ये, और क्यूबा में है ये, क्यूबा, ये क्यूबा है, और ये जो है ये फ्लोरिडा जल संधि है। तो फ्लोरिडा जल संधि किन के बीच में है, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है। ये किसको जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पुराने पेपर उठा के देखना ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर, तैयारी ऐसे करते हैं। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।